नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेन देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। स्पेन पश्चिमी यूरोप में बसा एक देश है। आइबेरियन पेनिनसुला पर बसा हुआ देश है। स्पेन में आदिमानव का वस्ती 35,000 साल पहले पाया गया था। 35 साल पहले आदिमानव यहाँ रहते थे। वहाँ पर गेल्ट ये प्रमुख आदिवासी जनजाति थी। आइबेरोकेल्ट ये दो प्रमुख जनजातियाँ वहाँ पर थी। ईस्वी सन पूर्व 5वीं सदी में वहाँ पर कार्थेजन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू किया। कार्थेजन फिनिशियन ग्रीक लोग थे। ये फिनिशियन ग्रीक लोगों ने अपना कार्थेज साम्राज्य का हिस्सा स्पेन को आइबेरियन पेनिनसुला को बनाया था। ईस्वी सन 500 से ईसा पूर्व यानी कि 300 BC में यहाँ पर कार्थेज साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने कार्थेज को हराकर रोमन स्पेन को या पुर्तगाल को आइबेरियन पेनिनसुला को रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। रोमनों ने यहाँ अलग नए नए शहर बसाए थे। ईस्वी सन 5वीं शताब्दी यानी कि 5th सेंचुरी AD में तक यहाँ पर रोमन साम्राज्य का आधिपत्य था। रोमन साम्राज्य के अंत के बाद जर्मनिक टोलियों ने स्पेन पर हमले किया और वो जर्मनिक लोग स्पेन में आकर बसने शुरू किए। कुछ जर्मनिक लोग रोमनाइज्ड हो गए थे, यानी कि ने रोमन क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार किया था। रोमन सम्राट ने भी पहले क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार किया था और जर्मनिक टोलियों ने अलग अलग छोटे छोटे राज्य यानी छोटे छोटे किंगडम्स यहाँ बना लिए थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में उत्तर अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अमेरिका से अरब ने स्पेन पर हमले करना शुरू किया था। उत्तर अफ्रीका के मगरेब इलाके के अरब को मूर कहा जाता था। उन्होंने अरब साम्राज्य ने स्पेन पर बार बार हमले किए। स्पेन के छोटी छोटी रियासतें कमज़ोर हो गई थी, इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। 711 से 718 तक 7 सालों में अरब साम्राज्य ने यानी कि अरब एम्पायर ने स्पेन को पर पूरा कब्जा जमा लिया। स्पेन अरब साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। स्पेन में उमायद डायनेस्टी ने उमायद वंश ने अपनी एक कैलिफेट बना ली थी। कोर्डोबा उनकी राजधानी थी। स्पेन के उत्तरी हिस्से के नॉर्दर्न स्पेन के कुछ पहाड़ी हिस्से में वह कुछ क्रिश्चियन किंगडम्स बच गए थे। वो उन्होंने अरबों को हरा दिया था। ज़्यादातर स्पेन का पर आइबेरियन पेनिनसुला पर अरब साम्राज्य का कब्जा हो गया था। वहाँ पर इस्लाम का प्रसार तेज़ी से होने लगा। मुस्लिम्स की आबादी बढ़ने ईसाइयों से ज़्यादा हो गई, क्रिश्चियन से ज़्यादा हुई थी। ईसाइयों और यहूदियों पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई थी। लेकिन ईस्वी सन 722 में पहाड़ी इलाके के कुछ क्रिश्चियन राजाओं ने इकट्ठा होकर अरब साम्राज्य अरब शहर को हरा दिया था। उन्होंने पहाड़ी इलाके से अरबी सेना को खदेड़ दिया था। का अरब कैलिफेट स्पेन का छोटे छोटे राज्यों में हिस्सों में बट गया था। वो अलग अलग छोटी छोटी कैलिफेट्स बन गई थी। वो कैलिफेट्स आपस में लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा उठाकर उत्तरी हिस्से से कैलिफेट्स को क्रिश्चियन राजाओं ने हरा दिया और उत्तरी हिस्से को अरब साम्राज्य से आज़ाद कर दिया। ईस्वी 740 तक स्पेन का उत्तरी हिस्सा ईसाई राजाओं के अधीन हो गया था, यानी कि क्रिश्चियन के अधीन हो गया था फिर से।
उस धीरे धीरे 11वीं शताब्दी में अरब स्पेन पर से अरब साम्राज्य का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह धीरे धीरे स्पेन पर फिर से ईसाइयों का कब्जा होने लगा था और फिर से क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ने लगी थी। यहाँ पर स्पेन का छोटा सा हिस्सा ही अरब्स के कंट्रोल में रह गया था। 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी के आखिर तक वो लगभग पूरे स्पेन से अरब साम्राज्य खत्म हो गया था। यानी कि अरबिक कब्जे वाले अरब स्पेन के अरब खिलाफत को अल अंडलुस कहा जाता था। अल अंडलुस का अंत हो गया था। इसे 1451 में पूरी तरह से अल अंडलुस के अंत हो गया था और स्पेन फिर से ईसाई देश यानी क्रिश्चियन देश बन गया था। या इस पूरी अरब साम्राज्य की हार को रिकॉन्क्विस्टा कहा जाता है, यानी कि स्पेन पर फिर से ईसाई का कब्जा हुआ। यानी कि स्पेन एक ईसाई देश बन गया था। अरागोन और कैस्टिल ये दोनों किंगडम्स एक हो गए थे। उन्होंने स्पेनिश साम्राज्य की स्थापना की थी, स्पेनिश एम्पायर की स्थापना की थी। अरागोन का राजा दूसरा फर्नांडो और कैस्टिल की रानी पहले इजाबेल ने शादी की और दोनों राज्यों को एक कर दिया। दोनों किंगडम्स को मिलाकर एक स्पेनिश साम्राज्य बना था। स्पेन का राजा दूसरा फिलिप भी बहुत और बहादुर था। औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉडर्न रेवोल्यूशन हुआ। अलग अलग नई खोजें होने लगी थी। स्पेनिश दरियावर्दियों ने यानी कि नाविक नेवल एक्सपेडिशन शुरू हो गए थे। उस वक्त उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका की तक जाने का रास्ता स्पेनिश लोगों ने खोज लिया था। कि मेक्सिको कनाडा जैसे उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में स्पेन के उपनिवेश यानी कि स्पेनिश कॉलोनीज बसने लगी थी। मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, कनाडा जैसे स्पेन की कॉलोनीज बसने लगी थी। कनाडा में ब्रिटिश और फ्रेंच थे। दक्षिण अमेरिका के कई देशों पर स्पेन का कब्जा हो गया। ये स्पेनिश कॉलोनीज बन गई थी। स्पेनिश एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। उपनिवेश से स्पेन को बहुत फ़ायदा हो रहा था। स्पेन अमीर होता जा रहा था। इस 18वीं सदी के अंत तक 18th सेंचुरी के एंड तक स्पेन दक्षिण अमेरिका के यानी साउथ अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका की ज़्यादातर कॉलोनीज खो चुका था। वहाँ उन कॉलोनीज ने स्पेन से आज़ादी पा ली थी। यानी कि 19वीं शताब्दी में 10th सेंचुरी में स्पेन के शुरुआत में स्पेन में रिपब्लिक की यानी गणराज्य की स्थापना हुई थी। स्पेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। स्पेन में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। इसे स्पेनिश रिपब्लिक कहा जाता है। 1937 में आर्मी जनरल यानी कि लश्कर के स्पेनिश आर्मी प्रमुख फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इस डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ विद्रोह कर लिया था। स्पेन में वहाँ गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर शुरू हो गया। उस 1939 में फ्रांसिस्को फ्रैंको ने लोकतांत्रिक सरकार को हराकर स्पेन में अपनी सरकार बना ली। स्पेन में तानाशाही शुरू हो गई थी। फ्रांसिस्को फ्रैंको के दोनों विश्व युद्ध यानी कि दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान स्पेन न्यूट्रल था। यानी पर फ्रांसिस्को फ्रैंको की हमदर्दी हिटलर की तरफ ज़्यादा थी। लेकिन फ्रांसिस्को फ्रैंको की मौत के बाद 1975 में स्पेन में फिर से बुर्बन राजवंश की सत्ता स्थापन हो गई। कुछ साल बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई और स्पेन में फिर से लोकतंत्र आने की कोशिश करने लगी। स्पेन ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को अपना लिया। स्पेन एक लोकतांत्रिक प्रगत यूरोप का देश बन चुका है।
मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।